नमस्कार दोस्तों, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर ने एक कार्यालय आदेश जारी करते हुए संविदा कर्मचारियों की जो प्रशैक्षणिक योग्यता है उसको लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी यहाँ पर कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो गाइडलाइन है वो 14 मार्च 2024 पत्र क्रमांक 3948 के माध्यम से जारी की है। इन्होंने कहा है कि संविदा कार्मिकों की प्रशैक्षणिक योग्यता अभिवृद्धि के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश क्रमांक 38/16 दिनांक 13 फरवरी 2024 एवं पत्र क्रमांक 38/82 दिनांक 26 फरवरी 2024 को तुरंत प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इन जो आदेशों में जो प्रशैक्षणिक योग्यता अभिवृद्धि को लेकर डायरेक्शन जारी किए गए थे, लेकिन अब दोनों ही जो पत्र है वो प्रत्याहारित कर लिए, विड्रॉ कर ली है। साथ ही अब नवीन जो डायरेक्शन है वो जारी किए हैं डीओ उदयपुर द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि श्रीमान निदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक दिनांक 14 अप्रैल 2023 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय के क्रमांक 3286 दिनांक 17 अप्रैल 2023 एवं क्रमांक दिनांक 3321 दिनांक 15 जून 2023 के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक, सहायक शिक्षक, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक और पैरा टीचर जिन्हें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत अडोप्ट कर नियुक्ति आदेश जो है वो जारी किए गए थे। साथ ही इन्होंने कहा कि अडोप्ट संविदा कार्मिकों द्वारा अडोप्ट पूर्व अर्जित की गई प्रशैक्षणिक योग्यता जिसमें बीएसटीसी, बीएड और डीएलएड को आधार मानते हुए संशोधित पदनाम एवं मासिक पारिश्रमिक जो है वो देयता संबंधी आदेश जारी किए गए थे। संविदा कार्मिकों द्वारा माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त आदेश अनुसार ही प्रशैक्षणिक योग्यता बीएसटीसी, बीएड और डीएलएड होने पर ये संशोधित पदनाम के जो मासिक पारिश्रमिक के जो आदेश हैं वो जारी किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों इन्होंने जो है गाइडलाइन जारी कर दी है। इन्होंने कहा है चाहे माननीय कोर्ट के माध्यम से कोई भी निर्णय दिया जाता है और जिन कार्मिकों की प्रशैक्षणिक योग्यता बीएसटीसी, बीएड या डीएलएड है तभी जो संशोधित पदनाम और पारिश्रमिक के जो आदेश जारी किए जाएंगे। उक्त प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की डिग्री, डिप्लोमा और योग्यता के आधार पर इन्हें संशोधित पारिश्रमिक अगर दिया जा चुका है तो तुरंत वसूल की गई राशि राजकोष में जमा कर इस कार्यालय को सूचित करावे। और इस संबंध में यदि भविष्य में कोई उच्च कार्यालय से नवीन आदेश जारी होता है तो इस कार्यालय द्वारा प्रत्यक्ष आदेश जारी किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि संबंधित पीओ उक्त आदेश की अक्षरशः पालना करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों मैं बता दूं, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर ने विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और योग्यता को प्रशैक्षणिक डिग्रियों में जोड़कर पदनाम और मानदेय के जो संशोधित आदेश जारी किए गए थे पत्र क्रमांक 38/16 दिनांक 13 फरवरी 2024 और 38/82 दिनांक 26 फरवरी 2024 को तुरंत प्रभाव से विड्रॉ कर लिया, प्रत्याहारित कर लिया है। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत विभिन्न जो कार्मिक है, विद्यालय सहायक हो, चाहे पाठशाला सहायक हो, शिक्षा सहायक हो, सहायक शिक्षक हो, पंचायत शिक्षक हो, कनिष्ठ शिक्षक हो या पैरा टीचर हो, उन्हें अडोप्ट कर नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। साथ ही अडोप्ट संविदा कार्मिकों द्वारा अडोप्ट से पूर्व अर्जित की गई प्रशैक्षणिक योग्यता जिसमें बीएसटीसी, बीएड और डीएलएड को आधार माना था और आधार मानते हुए संशोधित पदनाम और मासिक पारिश्रमिक देयता संबंधी आदेश जारी किए गए थे। साथ ही इन्होंने कहा है संविदा कार्मिकों द्वारा माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त आदेश अनुसार ही प्रशैक्षणिक योग्यता बीएसटीसी, बीएड और डीएलएड होने पर संशोधित पदनाम एवं मासिक पारिश्रमिक की जो राशि है वो देय होगी। यानी कि चाहे कोई भी कार्मिक हो, चाहे कोई भी संविदा कर्मचारी हो, माननीय कोर्ट में गया हो, चाहे उसके पास कोई भी डिग्री हो और निर्णय प्राप्त करता है, केवल उन्हीं कार्मिकों की योग्यता अभिवृद्धि के जो प्रशैक्षणिक योग्यता अभिवृद्धि के आदेश जारी होंगे जिनके पास बीएसटीसी, बीएड और डीएलएड की डिग्री है।
अन्य किसी भी कार्मिक के योग्यता अभिवृद्धि के जो आदेश है वो जारी नहीं होंगे। साथ ही इन्होंने कहा है उक्त प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो, और योग्यता के आधार पर आपने प्रशैक्षणिक योग्यता अभिवृद्धि की है तो ऐसे कार्मिकों से, और अगर मौद्रिक लाभ उनको दे दिया है तो ऐसे कार्मिकों से जो राशि है वो वसूल की जाएगी और वसूल की जाकर राजकोष में जमा कराई जाएगी। साथ ही इस संबंध में यदि कोई भविष्य में उच्च कार्यालय से नवीन आदेश जारी होता है तो इस कार्यालय द्वारा प्रत्यक्ष आदेश जारी कर दिए जाए। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है कि जिन कर्मचारियों को, जो कार्मिक है, संविदा कार्मिक, जिनके पास बीएसटीसी, डीएलएड और बीएड की डिग्री है, केवल और केवल उन्हीं कार्मिकों की शैक्षणिक योग्यता, अर्थात जिन संविदा कर्मचारियों के पास बीएसटीसी, बीएड और डीएलएड की डिग्री है, केवल और केवल उन्हीं संविदा कर्मचारियों को राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत प्रशिक्षण की योग्यता में अभिवृद्धि की जाएगी। अन्य किसी भी कार्मिक के पास चाहे कोई भी डिग्री हो, उनकी जो योग्यता है उसमें अभिवृद्धि नहीं की जाएगी प्रशैक्षणिक योग्यता में। जिन संविदा कर्मचारियों के पास इस आदेश से स्पष्ट होता है कि केवल और केवल जो प्रशैक्षणिक योग्यता है बीएसटीसी, बीएड और डीएलएड, उन्हीं के संशोधित पदनाम और मानदेय वृद्धि के जो आदेश है वो जारी किए जाएंगे। अन्य किसी भी डिग्री होल्डर के जो पदनाम और मानदेय के जो संशोधित आदेश है वो जारी नहीं किए जाएंगे। यदि इन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा आदेश जारी कर दिया है तो इनसे जो और मौद्रिक लाभ इनको दिया जा चुका है तो इनसे वसूल करके राजकोष में जमा करवाएं। साथ ही इस कार्यालय को भी सूचित करें, डीओ कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर को। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि यदि कोई आगामी भविष्य में कोई उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश जारी होता है कि जो डिग्री बीएसटीसी, बीएड और डीएलएड के अलावा भी जो प्रशैक्षणिक योग्यता की जो डिग्रियां है वो जोड़ी जाए तो इस कार्यालय द्वारा जो नवीन आदेश है वो जारी किए जाएंगे। तो फिलहाल मैं बता दूं, केवल और केवल बीएसटीसी, बीएड और डीएलएड जो कार्मिक है, केवल और केवल उन्हीं को आधार मानते हुए संशोधित पदनाम और मानदेय के जो आदेश है वो जारी किए जाएंगे, प्रशैक्षणिक योग्यता अभिवृद्धि की जाएगी। इनके अलावा अन्य किसी भी कार्मिक की प्रशैक्षणिक योग्यता में अभिवृद्धि नहीं की जाएगी। जो बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड है, केवल और केवल इन्हीं की जो प्रशैक्षणिक योग्यता है वो जोड़ी जाएगी और संशोधित पदनाम और मानदेय के आदेश जारी होगी। अन्य जो कोई भी कर्मचारी की अगर डिग्री जोड़ी गई है और मौद्रिक लाभ उसको दिया गया है तो राशि वसूल की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।